हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। मैं सईद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर सब्सट्रैक्शन के बारे में। देखिए, वेक्टर सब्सट्रैक्शन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक हमारे प्रीवियस टॉपिक से रिलेट भी करता है। इसीलिए आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा जो कि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट डायरेक्शन का वीडियो था जिसमें हम लोगों ने डेरिवेशन डिराइव किया था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में यानी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड किस तरह से निकाला जाता है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम लोगों ने स्टडी किया था। जैसे कि अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है, इफ वी हैव दिस वेक्टर से दैट p बार, और ये एक वेक्टर है, इसको हम लोग कहते हैं q बार, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है, ये रिजल्टेंट आता है इनका डायगोनल। इनका रिजल्टेंट क्या आता है? इनका डायगोनल आता है। ये हम लोगों ने स्टडी किया था। ओके, तो हम लोग इस तरह से ये r बार को कैसे लिखेंगे? r बार इज इक्वल टू p बार प्लस q बार, राइट। और फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो डेरिवेशन निकाला था, यानी इसका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड के लिए हमने क्या लिया था? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, राइट। ये था हमारा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। या फिर आप कह सकते हो, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, मॉड ऑफ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखिए, एक ही बात है। ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेंथ यानी टोटल जो रिजल्टेंट की लेंथ होती है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम लोग ये पॉजिटिव ही लेते हैं। ओके, नाउ अगर हम बात करें रिजल्टेंट डायरेक्शन की, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या था हमारा? रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या था? तो रिजल्टेंट डायरेक्शन था हमारा अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ क्या था? क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यही था हमारा रिजल्टेंट डायरेक्शन, राइट। तो इस तरह से ये जो है हम लोगों ने पिछली लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इस तरह से। लेकिन आज हम लोगों को क्या करना है? आज हम लोगों को करना है वेक्टर सब्सट्रैक्शन। क्या करना है हम लोगों को? वेक्टर सब्सट्रैक्शन। हम लोग वी हैव टू डू दैट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? p बार माइनस q बार, p बार माइनस q बार, यानी r बार इज इक्वल टू p बार माइनस q बार यहां पर करना है। पर क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम यहां पर डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। यानी वेक्टर में अगर हम देखा जाए तो सब्सट्रैक्शन जैसी कोई चीज ही नहीं होती, सब्सट्रैक्शन जैसी की कोई चीज होती ही नहीं। तो फिर हम करते कैसे इसे? तो देखो, यहां पर हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, r बार इज इक्वल टू p बार प्लस माइनस q बार। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा, राइट। तो अल्टीमेटली r बार इज इक्वल टू p बार प्लस माइनस q बार हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ओके, और इसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर सब्सट्रैक्शन। एक हिसाब से हम इसको में एडिशन ही कर रहे हैं। तो इसको हम लोग अगर डायग्राम से समझे तो कैसे किया जाएगा? देखो, यहां पर हम लोगों ने एक p वेक्टर ले लिया, हमारा ये p वेक्टर है, दिस विल बी द p वेक्टर। ये आ गया हमारा p वेक्टर। ये आ गया हमारा q वेक्टर। ये क्या है? हमारा q वेक्टर। ओके, और ये जो था हमारा ये रिजल्टेंट है। ओके, ये साइड में क्या आ रहा था? हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, दिस विल बी द रिजल्टेंट r वेक्टर। ठीक है ना, दिस विल बी द रिजल्टेंट r वेक्टर। लेकिन हमको ऐड किसको करना है? हमको ऐड करना है p बार और निगेटिव q बार, यानी माइनस q बार। अब माइनस q बार कहां से लाए? तो देखो, माइनस q बार बनाने के लिए आपको करना क्या है? इस q का सेम मैग्नीट्यूड लेना है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन लेना है। क्या करना है आप लोगों को? सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन लेना है। तो यहां पर देखिए, मैं इस तरह से ये एक वेक्टर बना लेता हूं, राइट। तो सेम मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन आ गया, तो ये हो गया निगेटिव q बार। ये क्या हो गया? निगेटिव q बार। ओके, तो अब मुझे क्या करना है? p बार और q बार को ऐड करना है, माइनस q बार को ऐड करना है। तो यहां पर देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, यहां पर ही लिखा है r बार विल बी इक्वल्स टू p बार प्लस
माइनस क्यू बार, गेटिंग दैट? सो दैट विल बी इक्वल्स टू पी बार माइनस क्यू बार, गेटिंग दैट? तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका रिजल्टेंट आंसर निकाल सकते हैं। ओके, यानी रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, यहाँ पर आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर हम लोगों को इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, इसका अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए बड़ा आसान है। अगर हम लोगों को आर बार इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार लेना था तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया था बड़ा आसानी से। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा ले लिया था। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया? यहाँ पर तो एंगल थीटा है। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला समझ में आ जा रहा है हम लोगों को। लेकिन अब मुझे बताइए, क्या माइनस क्यू बार और पी बार में एंगल थीटा है? एंगल थीटा है क्या? अब एंगल थीटा नहीं है, अब एंगल थीटा नहीं है। ये कितना हो गया? ये पूरा के पूरा एंगल कितना होगा? 180, और ये 180 में से आपको माइनस करना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा यहाँ पर ये एंगल 180 माइनस थीटा। कितना हो गया? 180 माइनस थीटा, ये एंगल होगा अब पी बार और माइनस क्यू बार में का। पी बार और माइनस क्यू बार का एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला तो वही रहेगा। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम वही लिखेंगे। क्या है हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू। लेकिन यहां पर याद रखिए, यहां पर हम थीटा कितना लेने वाले? कॉस 180 माइनस थीटा लेने वाले। कितना लेने वाले हम? कॉस 180 माइनस थीटा यहां पर ले रहे हैं। ओके, तो कॉस 180 माइनस थीटा पता है आप लोगों को कितना होता है? यहां पर देखिए, मैं लिख लेता हूं, ठीक है, यहां लिखता हूं, ध्यान देना है। कॉस 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा होता है। ओके, और साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है। क्लियर है? ये बात याद रखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें काम आने वाला है। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस 180 माइनस थीटा हम लोग लिखेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बनते हुए दिख रहा है? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू, राइट? ये हो गया यहाँ पर माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस कॉस थीटा। ओके, हो गया, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, दिस विल बी, यू कैन राइट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस माइनस ट्वाइस पी क्यू माइनस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ओके, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब फिर भी एक डाउट रह जाता है, एक डाउट यहाँ पर रह जाता है। क्या? तो आप बोलोगे सर, यहाँ पर आप लोगों ने, यहाँ पर जब हम ये इक्वेशन ले रहे थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस 180 माइनस थीटा, तो आप बोलोगे सर पी स्क्वायर तो ठीक है क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस ही आएगा, क्यू स्क्वायर भी ठीक है, यहाँ पर माइनस भी है तो भी इसका स्क्वायर क्या आएगा? प्लस ही आएगा। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ माइनस आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ माइनस आना चाहिए था। देखिए एक बात याद रखिए, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो भी टर्म्स है ये हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम इसके डायरेक्शन के बारे में नहीं सोच। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू, तो यहाँ पर हम इनकी लेंथ के बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ क्या बात कर रहे हैं हम लोग? लेंथ के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी लेंथ है यहाँ पर भी तो उतनी लेंथ है, इसलिए यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि माइनस साइन यहाँ पर सर ने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का कोई संबंध नहीं आता है और इसलिए यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा। क्लियर है? ये बात क्लियर है? पूरे तरह से ये बात को क्लियर कर लेना है, क्योंकि आपको अगर छोटा सा भी यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो अब ये हो गया हमारा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड सब्सट्रैक्शन के लिए। और रिजल्टेंट अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? रिजल्टेंट डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। सो रिजल्टेंट डायरेक्शन
रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या आ जाएगी, तो हमें पता है अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्या होता है यहाँ पर क्या आएगा क्यू साइन थीटा। जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला लिख रहे हो, ये देखिए जनरल फॉर्मूला ये है क्यू साइन थीटा। लेकिन अब थीटा क्या हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अब सॉल्व कर ले। यहाँ पर अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू कॉस थीटा। हो गया? क्या बात है, चलो बढ़िया एकदम हो गया। क्लियर है? सिंपल है ना? थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर माइनस आ गया है, यहाँ पर आप देखिए प्लस होता है। ओके, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये प्लस होता है और यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन हमेशा याद रखना जो ये एंगल बनता है, जो हम एंगल ले रहे हैं वो ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का होता है। ओके, तो उस समय आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो थीटा आपको लेना है, बेसिकली थीटा तो यही लेना है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ तक जो आ गए हम लोग, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ तक आ गए हम लोग, रिजल्टेंट जैसी कॉस थीटा लिख दिया तो ये कॉस थीटा कौन सा रहेगा, ये वाला थीटा रहेगा। ओके, यही वाला थीटा रहेगा वो, तो आपको वही थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? क्लियर है? बस यहाँ तक होता है हमारा सब्सट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन का, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो चलो आगे हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ओके, आर यू गेटिंग दैट? ओके, कोई डाउट अगर रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चलो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, देखिए टू वेक्टर्स p बार एंड q बार आर सच दैट p बार प्लस q बार इज इक्वल टू p बार माइनस q बार, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन p बार एंड q बार। ओके, तो बड़ा ही आसान सा सवाल है ये तो, राइट, पर हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सिंपल है, क्या गिवन है, गिवन के हिसाब से ही जाएंगे हम लोग। तो गिवन के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो मॉड ऑफ p बार प्लस q बार किसके बराबर दे रखा है, मॉड ऑफ p बार माइनस q बार के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो p बार प्लस q बार इसका मॉड, राइट, तो इसका रिजल्टेंट, ये हमारा रिजल्टेंट यानी एक मॉड है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रिजल्टेंट है ना एक हिसाब से, ये r बार है, राइट, तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है हम लोगों को, मॉड में है तो मैग्नीट्यूड लेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा लेंगे इज इक्वल टू, ये भी कैसा है, ये भी रिजल्टेंट ही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ, अभी हमने निकाला p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, ओके, कॉस थीटा। क्लियर है? तो दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस pq कॉस थीटा इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर p को ये साइड में ले आएंगे, q को ये साइड में ले आएंगे, राइट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये p कैंसिल हो जाएगा, q कैंसिल हो जाएगा, p कैंसिल हो जाएगा, q कैंसिल हो जाएगा। ये साइड में अगर ये आता है, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया, ये 2pq cos थीटा प्लस 2pq cos थीटा इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पर 0 बचा, क्या बचा, 0 बचा ना, यहाँ पर आ गया ये, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4pq cos थीटा, राइट, इज इक्वल टू 0। अब ये 4 को इधर ले जाओ, 4pq को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा सब, तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब थीटा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0। तो cos की वैल्यू 0 कब आती है, 90 डिग्री पे आती है भाई, 90 डिग्री पे। तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। मतलब ये एक वेक्टर था हमारा और ये दूसरा वेक्टर बन गया। मान लो हमारा ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर आ जाता है। ओके, तो क्लियर है ये, राइट। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये दिया है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ मैन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ इन 10 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। मतलब एक आदमी है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सीधा सीधा चल रहा है
ओके, और अचानक से क्या करता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। अब आप बोलेंगे सर वैल्यू तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बदल रही है, नॉर्थ की तरफ ये जा रहा है, तो इसके एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, दैट इज √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ ईस्ट, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ ईस्ट, √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम ये बना लेते हैं नॉर्थ, ओके, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ और ये है साउथ। खैर, तो क्या कह रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए v2 माइनस v1 अपॉन t टाइम। अब यहाँ पर v1 और v2 देखना है, तो v1 क्या है इसकी, तो ये है इसकी v1, ओके, याद रखना यहाँ पर ये है इसकी v1 वेलोसिटी, राइट, इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है। और v2 क्या वेलोसिटी है इसकी, v2 क्या वेलोसिटी है, v2 है यहाँ पर ड्यू नॉर्थ, तो ये नॉर्थ यहाँ पर चेंज कर लिया इसने, मान लीजिए यहाँ पर ये वेलोसिटी है, यहाँ पर इसकी चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा v1 है, दिस विल बी द v1, राइट, और ये हमारा v2 है, ओके। तो एक्चुअल में v2 माइनस v1 करना है हमको, v2 माइनस v1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये v2 है, पर ये v1 है, पर v2 माइनस v1 करना है हम लोगों को। तो माइनस v1 किधर आ गया, ये माइनस v1 यहाँ पर आ जाएगा, सो दिस विल बी माइनस v1, बराबर है, ये माइनस v1 बार आ गया हमारा, यहाँ पर ये v2 बार आ गया, ओके। और ये आ जाएगा रिजल्टेंट, ये आ जाएगा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम का, ओके। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग। देखो एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी होगी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, v2 माइनस v1 होगी। तो ये हमारी v2 है और ये v1 है, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, माइनस v1 चाहिए। क्या चाहिए हम लोगों को, माइनस v1। तो माइनस वेक्टर कैसे बनाते हैं, इसी तरह से हम माइनस वेक्टर बनाते हैं, राइट, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों लेना है, बेसिकली इन दोनों की एडिशन करनी है, मतलब v2 प्लस माइनस v1 बार की हम लोगों ने क्या कर दी, एडिशन कर दी। तो यहाँ पर ये आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, तो ये है आपका रिजल्टेंट, इसको हम कहेंगे r, ओके। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम इसका। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो r विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, यहाँ पर ये हो गया आपका, ये हो गया आपका p और ये हो गया q, ओके। तो ये हो गया आपका q, ये हो गया p, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस माइनस 2pq cos थीटा होता है, राइट, माइनस आ जाएगा ना, सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आ गया आपका ये r इज इक्वल टू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आप लिख लीजिए वाले से v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा, ओके। तो अब यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, यहाँ पर भी 90 है, थीटा विल बी इक्वल्स टू 90, और ये दोनों के बीच का भी एंगल कितना है, 90 है, ओके, याद रखना। अब क्या होता है कभी कभी, अभी यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है क्योंकि दोनों साइड में 90 आ रहा है, लेकिन जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लेना होता है, ये वाला एंगल आपको लेना होता है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग r निकाल लेंगे, तो r कितना आ गया, r आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ ये हो गया 5 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 5 का स्क्वायर प्लस, फिर ये माइनस 2 इंटू 5 और cos 90 यार 0 हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर, तो राइट, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी फिर से हमको। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा 25 प्लस 25, ये हो गया 50, सो r विल बी इक्वल्स टू 50 अंडर रूट 50। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर हम लोग 5 बाहर निकाल लेंगे, √2 यहाँ पर बचता है, राइट, तो 5√2 हो गया, ओके। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 5√2 आ गई। तो अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 5√2 डिवाइडेड बाय वैल्यू कितनी है, टाइम की कितनी वैल्यू दे रखी है, 10 सेकेंड दे रखी है, तो 10 पुट कर दी दे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये √2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो √2 डिवाइडेड बाय 2 को कैसे लिख सकता है,
√2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन आ गया आपका 1/√2। एक्सेलरेशन कितना आ गया 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे यार यहाँ पर तो दो ऑप्शंस है। अब ये 1/√2 ये भी है और 1/√2 ये भी है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो अब यार सिंपल सी बात है, ये किधर जा रहा है, ये देखो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो डेफिनेटली आप समझ ही गए होगे व्हाट इज़ द आंसर। आंसर आएगा हमारा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, मतलब ये आ गया आपका आंसर बी। ओके क्लियर है ये बात, राइट क्लियर है। सो सिंपल था क्वेश्चन, राइट। चलो आगे लेते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10√2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, टेक टर्न टू द राइट। राइट, अचानक से गाड़ी सीधी सीधी चलती है और राइट साइड में टर्न ले लेती है, राइट साइड में 90 डिग्री से, राइट राइट एंगल, मतलब डायरेक्टली राइट एंगल में ये क्या ले रही है, टर्न ले रही है, विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। द चेंज इन स्पीड ऑफ द कार, चेंज इन स्पीड ऑफ द कार, यहाँ पर आपको चेंज इन स्पीड कैलकुलेट करना है। सेम ही क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिया था। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, 10√2 क्या है ये, इनिशियल वेलोसिटी, अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ दैट 10√2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो मैं इसको यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, ये हो गई हमारी नॉर्थ की स्पीड, इसको हम लोग ले लेंगे v1। ओके क्या स्पीड है, 10√2 की स्पीड है यहाँ पर। ओके बाद में क्या बोल रहा है ये डायरेक्टली राइट साइड में टर्न, तो ये हमारा दूसरा वेक्टर ले लेंगे हम लोग v2। और आपको क्या निकालना है यहाँ पर, चेंज निकालना है, चेंज निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज। ये स्पीड तो उतनी ही है, स्पीड कितनी है उतनी ही है ना, कितनी दे रखी है 10√2 ही रहेगी, देयर इज नो चेंज इन द स्पीड। ओके तो अभी हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1 आपको कैलकुलेट करना है, v2 माइनस v1 आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहाँ पर भी वही केस आ गया, देखो ध्यान से जरा। सो दिस विल बी नथिंग बट द v1 एंड दिस विल बी नथिंग बट द v2, यानी आपको क्या करना है, v2 में माइनस v1 यानी प्लस माइनस v1 को ऐड करना है। v2 में हमें क्या करना है, माइनस v1 को ऐड करना है, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पर लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायग्राम बना लेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, ध्यान देना यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, सो दैट विल बी इक्वल्स टू v2 माइनस v1। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को v2 में क्या करना पड़ेगा, माइनस v1 को ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस v1 बना लेंगे यहाँ पर। तो माइनस v1 कैसे बनता है, टिक 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 टिक। ओके तो ये बन गया हमारा माइनस v1, हो गया ना, बराबर है ना। सो दिस विल बी माइनस v1। ओके तो ये हो गया हमारा, वैल्यू तो उतनी रहेगी 10√2 उतनी ही वैल्यू रहेगी। तो अब इनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा ये, तो इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो ये तो वही केस हो गया भाई, राइट, रिजल्टेंट का ही केस हो गया ना। ओके तो यहाँ रिजल्टेंट का केस निकाल लेंगे। तो क्या आएगा हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 कॉस थीटा। अब यहाँ पर भी उतना ही हो गया, देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल अभी भी 90 डिग्री है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये कितना है, ये कितना है 10√2 का स्क्वायर, राइट, प्लस 10√2 का स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ पर 90, तो ये इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो 0 हो गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कितना आया, ये 100 इंटू दिस विल बी 2 प्लस 100 इंटू 2, समझ में आ रहा है, राइट। सो 200 प्लस 200, आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 200 प्लस 200 400 हो जाएगा। सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 400 और आर आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा कितना, आर कितना आ जाएगा भाई, आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर, राइट। तो पर यहाँ पर है प्रॉब्लम है यार, दो डायरेक्शंस यहाँ पर दे रखी 20 मीटर पर सेकेंड की, एक है नॉर्थ ईस्ट और दूसरी दे रखी है नॉर्थ और वेस्ट, और बहुत ही आसान है ये तो, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहाँ से आएगा फिर, ये तो कुछ तो गलत हो गया क्या, अरे ये आएगा साउथ ईस्ट, करेक्ट ना, साउथ ईस्ट आएगा, साउथ ईस्ट,
3 ऑप्शन दे रखे 20 20, हाँ बराबर। तो ये साउथ ईस्ट आएगा यहाँ पर। ये हमारा क्या है, ईस्ट है और ये हमारा साउथ है। अब ये एक्चुअली क्या हो रहा है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, हमेशा एक बात हमेशा याद रखना, एक ट्रिक आपको बताता हूँ, हमेशा याद रखना कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है, देखो इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो हमेशा जो रिजल्टेंट होता है वो बीच में से पास होता है। मतलब ये कि यहाँ पर 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, यानी यहाँ पर जो रिजल्टेंट आता है अल्फा का जो एंगल रहेगा वो 45 डिग्री का रहेगा। कितना रहेगा, 45 डिग्री का रहेगा। यह बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आ रही है, फिलहाल तो एंगल नहीं पूछा है हमें, लेकिन डायरेक्शन पूछी है, तो डायरेक्शन क्या आएगी, साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन यहाँ पर आ रही है। ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो इसी के बीच में क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट होगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो आज का टॉपिक जो था हमारा वेक्टर सब्सट्रैक्शन का जो टॉपिक था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ख्याल रखिए अपना।